तानाशाही सरकार है जो नीट के छात्रों के न्याय मांगने के लिए जबरन गिरफ्तारी कर रही है, दमन करा रही है, लाठीचार्ज चला रही है। छात्र युवा इसका जवाब जरूर देगा और इस सरकार को नेस्तनाबूद करके इस देश की लड़ाई अपने हक के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा। योगी मोदी शर्म करो। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो। पेपर लीक पे जवाब दो, कोई मैम ज्ञापन वगैरह हो आप देना चाहेंगे? ज्ञापन तो हमने पीएमओ कार्यालय में दिया है। मैम यही देना होगा। आप पीएमओ से किसी व्यक्ति को बुलाइए। मैम एसडीएम है यहाँ पे। नहीं, आप पीएमओ के लिए मैम कोई अगर हो मैम ज्ञापन वगैरह तो आप दे सकते हैं। मैंने अपनी नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा था, शांतिपूर्ण पैदल मार्च करके हम ज्ञापन देंगे। और पीएमओ का मतलब पीएमओ ही होता है। इट इज नॉट लाइक यहाँ दे देंगे तो यहाँ से हम आगे दे देंगे। नहीं, आप पीएमओ से किसी को बुला लीजिए ना। मैम हम बात करेंगे। आप बात करिए। मैम एसडीएम है यहाँ पे। कोई मैम ज्ञापन वगैरह हो आप देना चाहेंगे? ज्ञापन तो हमने पीएमओ कार्यालय में दिया है। मैम यही देना होगा। आप पीएमओ से किसी व्यक्ति को बुलाइए। मैम एसडीएम है यहाँ पे। नहीं, आप पीएमओ के लिए मैम कोई अगर हो मैम ज्ञापन वगैरह तो आप दे सकते हैं यहाँ। ये देखिए, ज्ञापन मुझे देना है और मैंने अपनी नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा था, शांतिपूर्ण पैदल मार्च करके हम ज्ञापन देंगे। और पीएमओ का मतलब पीएमओ ही होता है। इट इज नॉट लाइक यहाँ दे देंगे तो यहाँ से हम आगे दे देंगे। नहीं, आप पीएमओ से किसी को बुला लीजिए ना। मैम हम बात करेंगे। आप बात करिए। आपने अभी तक बात क्यों नहीं करी? आप बात करिए। कब तक ये लोग बात करेंगे? आप बात करिए। बट आई वोंट गिव इट टू एसडीएम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वोंट गिव इट टू यू। मैं यहीं पे मैम जो भी प्रभारी हैं उनको बुलाइए। वहाँ से कोई अगर आएगा तो नहीं, अगर आएगा नहीं, अदरवाइज हम यही इंतजार करेंगे। मैम जो मांगे आप ये हैं कि नीट पेपर को लेकर क्या चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप भी मांग रही हैं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि मणिपुर में इतना लंबा जो घटनाक्रम चला उसमें लोकतंत्र के प्रहरी एक पत्रकार ने जब सरकार से सवाल सोशल मीडिया पे पूछा तो देशद्रोह दिखाते हुए उसके ऊपर रासुका लगा दी गई। और इस देश के भविष्य, इस देश के बच्चों पे, इस देश के नौजवानों की जो पेपर लीक है, जो उनके रोजगार को अवसर लूटे जा रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो इस शिक्षा माफिया का एक बड़ा गैंग इस देश में चल रहा है और एनटीए जो तथाकथित तौर पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके तमाम अधिकारियों के ऊपर आप सीबीआई की जांच कराइए। और सीबीआई की जांच ऐसे ही नहीं, न्यायिक प्राधिकारियों के संरक्षण में करवाइए। और उसके बाद जो भी लोगों के नाम सामने आते हैं उन लोगों के नाम आप जाहिर करिए, आप पब्लिक के सामने उसको एक्सपोज करिए। और साथ ही साथ जो लोग इसमें संलिप्त हैं और जो यूपीएसआई की परीक्षाएं, लेखपाल की परीक्षाएं, सीबीएसई ओएसएम की जो स्कोर कार्ड है और जो सीयूटी का है, उसमें जो भी लीकेज हुआ है उसके लिए जो एनटीए के अधिकारी हैं उन पर और जो अन्यत्र परीक्षाएं हैं जिसमें नियंत्रक अधिकारी जो भी हैं उन सभी पर देशद्रोह के मुकदमा चलाते हुए रासुका की गंभीर धारा लगाई जाए। बीएचयू वो विश्वविद्यालय है जहां से निकलने वाले छात्र ने सिर्फ इस देश नहीं बल्कि संपूर्ण इंटरनेशनल फोरम पर इस देश का नाम बढ़ाने का काम किया है। तो जब इस देश में छात्रों के हितों के साथ धांधली हो रही है, उनके अवसरों की चोरी हो रही है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तो सवाल कहाँ से उठेगा? उसी मंदिर से उठेगा ना जहाँ उनको योग्यता दी जाती है। तो यहाँ छात्र भी आए हुए हैं? निश्चित तौर पर छात्र आए, आप अगल अगल देखिए। और जिस प्रकार से पुलिस धरपकड़ कर रही है, सबसे बेहतरी वाली बात यह है कि जहां जहां अपना दल का संगठन है वहां तमाम छोटे बड़े अधिकारियों को, पदाधिकारियों को कल दोपहर से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद भी आप देखिए जो लोग चिंता रखते हैं वो यहाँ आए हैं, लेकिन मेरी चिंता ये है कि जब इतने जनपदों की पुलिस सिर्फ हमको रोकने के लिए लगा दी गई, तो अगर उतने जनपदों की पुलिस नीट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लीकेज के लिए लगा दी गई होती तो इस देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में नहीं होता। कार्यकर्ता डरे हुए हैं पुलिस से आपके? नहीं, कार्यकर्ता क्यों डरेंगे? कार्यकर्ता तो आपके सामने खड़े हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। चुनावी जुमलों से सरकार तो बनाई जा सकती है लेकिन देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। देश को विश्व गुरु से तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो साफगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में ना नीति में
ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है, और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे, और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं, और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनटीए के अधिकारी हो जहाँ से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूसा जाए। ये बताइए, पूरे यूपी की पुलिस आपको खोज रही है और आप प्रकट हो जाती है, मतलब हर बार चकमा देती है, वो कैसे? भाई, इस देश की जो पुलिस है वो पुलिस इस देश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। और आज अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दल और पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, इस देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पे लगा दी गई है, हमारी गाड़ियों को चेक करके, यहाँ तक कि सरकार द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जिस सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है। तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप ले जाइए अपनी सुरक्षा, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगा। कल रात से जिस तरीके से आपके पार्टी नजरबंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि आपको भी पुलिस ने खोजने की कोशिश की और पुलिस के सामने से आप निकल गई। पुलिस काफी परेशान रही रात भर कि आप कहाँ थे। क्या लगता है कि आपका जो विरोध था, वाराणसी की पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आपने कोई परमिशन नहीं लिया इस विरोध के लिए? देखिए, विरोध के लिए परमिशन ये सरकार नई नई बातें बताती हैं। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ केडनी कार्यालय से दी, मीडिया आप सब लोग को भी सूचना मिली। तो बिना सूचना अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल जब भी आती है, अपना दल जब भी सड़कों पर उतरता है, पूरी सूचना दे करके, विषय बता करके उतरते हैं, क्योंकि हम चोरी छुपे काम नहीं करते। ये आम जनता का सवाल है और आम जनता का सवाल उठाने के लिए गांव गरीब से जुड़े हुए जो लड़के नौजवान पढ़ते लिखते हैं, महीनों खपाते हैं, सालों संघर्ष करते हैं, अगर उनके अवसर लुटेंगे, उनका भविष्य लुटेगा, उनकी शिक्षा लुटेगी, धांधली होगी, तो सड़कों पे किसी ना किसी को तो उतरना होगा। ऐसे में जब हम उतरे हैं तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, मुझे नहीं पता इनका आका कौन है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली से कंट्रोल है कि लखनऊ से कंट्रोल है, लेकिन लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके वाराणसी, जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा करके एक जनप्रतिनिधि को रोकने का काम किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी से वो जो परीक्षा लीक माफिया हैं उनको पकड़ने का काम किया होता तो इस देश के लाखों करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटका होता। जी, पुलिस का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई करनी उससे हम नहीं डरते, वो करे कार्रवाई, वो करे कार्रवाई, वो कार्रवाई तो कर रहे हैं।
कि एक जनप्रतिनिधि आपको सूचना दे करके एक जनप्रतिनिधि के कार्यालय पे अपनी मांग पत्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करके देना चाहता है, तो आप हमारी मुखबरी करा रहे हैं हमारी सुरक्षा अधिकारियों से। अगर आपको ऐसी मुखबरी करानी है तो आपकी सुरक्षा आपको मुबारक। तो क्या आप पदयात्रा करेंगे आगे? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैंने जो अपना वचन दिया है मैं उसको पूरा करूँ। क्या लगता है नीट की परीक्षा 21 तारीख को होने वाली है, इस बार क्या सब कुछ सही होगा, आप उम्मीद करती हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जब केंद्र की सरकार खुद ही कह रही है, उसने सेना को आगे कर दिया है, तो उसने भी इस बात की स्वीकारोक्ति दे दी है कि उसने अपने साथ अयोग्य लोगों की टीम खड़ी कर रखी है, जो इस देश के छात्र और इस देश के जो युवा हैं उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनकी परीक्षा और उसके परिणाम को बेबाकी से और निष्पक्ष रूप से बिना लीक हुए लाने में कारगर नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि आने वाले 2027 से चुनाव है, चुनावी साल शुरू हो चुका है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी चिताया है कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमानों की राजनीति से ऊपर उठ करके लोक कल्याणकारी सरकार चलाएं, वरना जिस प्रकार से आपने इस देश के युवा और छात्रों को परेशान कर दिया है, वो अपने लुटते हुए रोजगार, अपने लुटते हुए भविष्य, अपनी योग्यता को, अवसरों को देखते हुए सड़कों पे उतरेगा, आंदोलित हो चुका है और इसका बहुत जल्दी नज़ारा भी आप देखेंगे। बंगाल में 4000 मशीन चल गई है और किसी अखबार ने इसको नहीं छापा। आज ही महत्वपूर्ण नहीं है।